हमने नज्म ये बात समझ में आई नहीं कि पढ़ाई की थी। आज हम इस नज्म के सवालात करेंगे। तो नज्म का बिल्कुल पहला सवाल है कि इस नज्म में मामू किसे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमने नज्म में क्या पढ़ा है। नज्म के बिल्कुल आखिरी बंद में हमने यहाँ पर पढ़ा था, पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ देखें, हमने पढ़ा कि चंदा को मामू कहा जा रहा है, और हमने इस बंद की वजाहत में भी ये पढ़ा था कि बच्चे अक्सर चांद को मामू कहते हैं। तो यहाँ पर भी चंदा चांद को कहा गया है और उसे मामू कहा जा रहा है। और बच्चा ये सवाल कर रहा है कि जब वो अम्मी का भाई नहीं है तो फिर हम उसे मामू क्यों कहते हैं, ये कैसा मामू है जो कि हमारी अम्मी का तो भाई है ही नहीं। तो चलें अब हम अपना जवाब लिखते हैं। हम कुछ हिस्सा सवाल ही का लेंगे। हम लिखेंगे इस नज्म में मामू, यहाँ तक लिखने के बाद किसे को काट देंगे और इसकी जगह लिखेंगे चांद को कहा गया है। तो इस तरह हमारा ये पहला जवाब मुकम्मल हो जाएगा। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे इस, अलिफ बनाया, अलिफ के नीचे जेर लगा दिया, सीन की पूरी शक्ल बनाएंगे इस नज्म, नून की आधी शक्ल साथ जोए की भी, जोए की भी आधी शक्ल और मीम साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा नज्म। नुक्ते लगा देंगे, नून का नुक्ता लगाया, जोए का भी, तो बन गया नज्म में। मीम की आधी शक्ल बनाई, साथ ये की भी आधी शक्ल और नून गुन्ना साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा में। इस नज्म में मामू, मीम की आधी शक्ल बनाएंगे, दोबारा लिख लेते हैं। मीम की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ देंगे, मीम अलिफ माँ, फिर दोबारा मीम लिखेंगे आधा और इसी तरह साथ वाव जोड़ देंगे और नून गुन्ना लिखेंगे साथ तो बन जाएगा मामू। इस नज्म में मामू आगे हम लिखेंगे चांद, चे अलिफ चा, चे की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ देंगे, नून लिखेंगे आधा यानी नून की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ दाल जोड़ेंगे तो बन जाएगा चांद। चांद आगे लिखेंगे को, काफ की आधी शक्ल बनाई, साथ वाव जोड़ दिया तो बन गया को कहा। काफ की दोबारा आधी शक्ल बनाएंगे और साथ हे जोड़ देंगे और अलिफ साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा कहा। कहा आगे लिखेंगे गया, गाफ की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ देंगे, दोबारा लिख लेते हैं, ये के नुक्ते लगा देंगे, कहा गया है की आधी शक्ल, साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया है। और आखिर में हम सवालिया की निशानी की जगह खत्मा की निशानी लगाएंगे तो हमारा जवाब कुछ यूं बना, इस नज्म में मामू चांद को कहा गया है। चलें अब सबक का दूसरा सवाल देखते हैं। सबक का दूसरा सवाल बे है, इस नज्म में कौन कौन से रिश्तों का जिक्र है, नाम लिखें। यानी इस नज्म में जितने भी रिश्तों के नाम आए हैं सिर्फ उन नामों को हमने इस जवाब में लिखना है। चलिए हम नज्म में देखते हैं कि हमने कौन कौन सी, माफ कीजिएगा, कौन कौन से रिश्तों के नाम पढ़े हैं। सबसे पहले बंद में दूसरे मिसरे में लिखा है अम्मी ने मुझे समझाई नहीं, तो अम्मी एक रिश्ते का नाम है, नंबर 1 हो गया। इसके बाद इसी बंद में आप देखिए 5वें मिसरे में लिखा है आपी, तो आपी भी हम एक रिश्ते के नाम को कहते हैं जो हमारी बड़ी बहन होती है। हम अदब में, तमीज़ में अपनी बड़ी बहन को का नाम नहीं लेते बल्कि आपी, आपा या फिर बाजी वगैरह कहते हैं। चलिए अब अगले बंद में देखते हैं। यहाँ हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे जैसा कि नानी, मियाँ, नाना, दादी और दादा और फिर आपा। आपा भी वही है जो हमने अभी पढ़ा है बाजी के बारे में, माफ कीजिएगा आपी के बारे में। आपी, आपा, बाजी तीनों दरअसल बड़ी बहन के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो इनमें से हम कोई सा एक लिख लेंगे। तो 2 हमने पहले बंद में पढ़े थे, तीसरा ये हो गया, चौथा ये वाला नाम हो गया नाना, 5वां दादी और इसी तरह छठा है दादा
اور सातवां नाम अभी इस बंद में, ये देखिए भाई, ए भाई नहीं, क्योंकि वो अपनी आपी से ये सवाल कर रहा था, अपनी बहन से कर रहा था, तो बहन ने जवाब में उसे भाई कहा, तो ये सातवां रिश्ता हो गया। और फिर आगे देखते हैं, अगर बिल्ली शेर की खाला है तो खाला हमने पढ़ा था कि अम्मी की बहन को कहते हैं, तो ये आठवां रिश्ता हो गया। उसके बाद आप देखिए कि इस मिसरे में, माफ़ कीजिएगा, इस बंद में और कोई रिश्ते का नाम मौजूद नहीं है। आखिर में देखते हैं, यहाँ पर है अब्बू, तो अब्बू भी एक रिश्ते का नाम है, 9 हो गए। और देखिए आखिरी में हमने पढ़ा था चच्ची और ताई, तो ये भी रिश्तों के नाम हैं, चच्ची और ताई, जो हमारे अब्बू के भाइयों की बीवियां होती हैं, यानी बड़े भाई की बीवी को, यानी ताया अब्बू की बीवी को हम ताई और चचा की बीवी को हम चच्ची कहते हैं। और फिर यहाँ पर 12वां रिश्ता है मामू। तो देखिए इस पूरी नज़म में तो हमने बहुत से रिश्तों के नाम पढ़ लिए। चलिए अब ये सारे के सारे नाम हम अपने जवाब में लिखते हैं। चलिए, हमें सिर्फ नाम लिखने का कहा गया है, तो हम सवाल में से फिलहाल कुछ नहीं ले सकते, हम रिश्तों के नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं अम्मी, क्योंकि हमने बिल्कुल पहले ही बंद में जो रिश्ते का नाम पढ़ा है वो है अम्मी। और इसके बाद हमने उसी बंद में पढ़ा था आपी। चले लिखते हैं, अलिफ मद्दा बनाया, साथ पे की भी आधी शक्ल बनाएंगे और ये साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपी। आपी के बाद हमने अगले बंद में पढ़ा था नानी, नून की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ देंगे, नून अलिफ ना, और दोबारा नून की आधी शक्ल बना के साथ छोटी ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा नानी। और इसके बाद हमने अगला रिश्ता पढ़ा था नाना, नून की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ देंगे, नून अलिफ ना, मैंने सही करके लिख लिया है नाना। नाना के बाद हमने पढ़ा दादा, दाल की पूरी शक्ल बनाई, साथ अलिफ, फिर दोबारा दाल, फिर अलिफ, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। और फिर हम दोबारा सक्ता लगाएंगे, फिर लिखेंगे दादी। देखिए हम सक्ता क्यों लगाते जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है? जी, जब हम किसी एक जवाब में या किसी ऐसे जुमले में जहाँ पर हमें बहुत सारे नाम लिखने हों, तो वहाँ हम सक्ता की अलामत का या निशानी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे नाम लिखने हैं। अच्छा, दादा दादी, इसके बाद हम लिखेंगे मियाँ, और मियाँ हमने पढ़ा था कि शौहर को कहते हैं, हस्बैंड को कहते हैं। मीम, ये अलिफ और साथ नून गुन्ना जोड़ देंगे। चलें नून गुन्ना को दोबारा बना लेते हैं। और मियाँ के बाद हम लिखेंगे खाला, खे की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा खे अलिफ खा, और साथ लाम है ला, खाला। खाला, खाला के बाद हम लिख सकते हैं चच्ची, चे की आधी शक्ल, दोबारा चे की आधी शक्ल, और ये साथ जोड़ दी तो बन गया चच्ची। चच्ची, चच्ची के बाद अगला नाम हम रिश्ते का लिख सकते हैं ताई, ते की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ दिया, ते अलिफ ता, ते के नुक्ते सही कर लेते हैं, साथ हमजा और छोटी ये जोड़ दी तो बन गया ताई, चच्ची ताई। इसके बाद हम दोबारा सक्ता की निशानी लगाएंगे और लिखेंगे मामू, मीम की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ देंगे और दोबारा मीम की आधी शक्ल बनाकर साथ वाव मिला देंगे और नून गुन्ना बनाएंगे तो बन जाएगा मामू। तो देखिए कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और भाई रह गया है हमसे। तो चलें आखिरी नाम है, तो हमें मालूम है कि सक्ता की निशानी जब हम सिर्फ आखिरी नाम लिखने वाले हों तो फिर हम सक्ता नहीं लगाते, बल्कि उसकी जगह हम और लिखते हैं और आखिरी नाम लिख देते हैं, और भाई। तो हमने लिखा अम्मी, आपी, नानी, नाना, दादा, दादी, मियाँ, खाला, चच्ची, ताई, मामू और भाई। तो ये सब रिश्तों के नाम हमने इस नज़्म में पढ़े हैं। चलिए अब तीसरा सवाल पढ़ते हैं। सवाल जीम है, किसी के साथ
मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या आपको मालूम है कि जब हम किसी से बात कर रहे हो, माफ कीजिएगा मजाक कर रहे हो, तो हमें किस बात का ख्याल करना चाहिए? चले मैं आपको बताती हूँ कि हम जब किसी से मजाक कर रहे हों तो हमें सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे। यानी हम मजाक तो कर रहे हों, लेकिन ऐसा ना हो कि हम मजाक मजाक में, हंसी मजाक में ये भूल जाएं कि हमारी इस बात से दूसरे को कोई तकलीफ पहुंच जाए, कोई दिल उनका दुख जाए हमारी बात से। तो हम इसका जवाब यूं लिखेंगे कि हमें किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे उसका दिल दुखे। तो चलिए मैं ये जवाब लिख लेती हूँ, और अगर आपके जहन में कोई और जवाब आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं हे की आधी शक्ल, मीम की भी आधी शक्ल बनाएंगे, ये की भी साथ नून गुन्ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमें। आगे लिखेंगे किसी, काफ की आधी शक्ल बनाएंगे, सीन की भी आधी शक्ल। आगे लिखेंगे के साथ, के की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी, के साथ, सीन की आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ देंगे और थे बना देंगे आखिर में तो बन गया साथ। आगे लिखेंगे ऐसा, अलिफ, ये की आधी शक्ल, सीन की भी आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा ऐसा। आगे लिखेंगे मजाक, मीम की आधी शक्ल, जे साथ जोड़ दिया, अलिफ लिखा साथ और काफ की पूरी शक्ल बनाई तो बन गया मजाक। आगे लिखेंगे नहीं, नून की आधी शक्ल, हे की भी आधी शक्ल, ये की भी और साथ नून गुन्ना जोड़ेंगे तो बन जाएगा नहीं। आगे लिखेंगे करना चाहिए, काफ रे कर, नून अलिफ ना, करना चाहिए, चे अलिफ चा, हमजा और ये बनाएंगे साथ बड़ी ये बना देंगे तो बन जाएगा चाहिए। आगे लिखेंगे जिससे, जीम की आधी शक्ल बनाएंगे, सीन की पूरी शक्ल साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा जिस से, सीन की आधी शक्ल साथ बड़ी ये जोड़ दी, जिससे। आगे लिखेंगे उसका, अलिफ यानी जिससे हम बातचीत कर रहे हैं या जिससे हम मजाक कर रहे हैं उसका, काफ अलिफ का, दिल दुखे, दाल और लाम, दुखे, दाल बनाएंगे, दाल के ऊपर पेश, साथ खे लिख देंगे और बड़ी ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा दुखे, और आखिर में हम खत्मा की निशानी लगा देंगे तो हमारा जवाब इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। हमने लिखा कि हमें किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे उसका दिल दुखे। तो आज हमने ये बात समझ में आई नहीं नज़्म के सवालात किए।